दिल्ली की राजनीति में 2025 के चुनाव ने एक नया इतिहास रच दिया है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी में शानदार जीत हासिल की है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का झाड़ू इस बार नहीं चल पाया। कांग्रेस तो जैसे चुनावी मैदान से गायब ही हो गई। बीजेपी ने इस बार 70 में से 48 सीटों पर कब्जा किया, जो पिछले 27 सालों में पहली बार हुआ है। इस जीत का श्रेय उनकी मजबूत चुनावी रणनीति और पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दिया जा सकता है। बीजेपी ने मिडिल क्लास और युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने में इस बार बहुत बड़ी सफलता पाई। वहीं अरविंद केजरीवाल की आप, जो पिछले 2 चुनावों में 60 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी, इस बार सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गई। केजरीवाल खुद अपनी नई दिल्ली सीट से हार गए, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और जेल यात्रा ने उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। साथ ही उनके सरकार के कई मंत्रियों जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी हार ने भी पार्टी को कमजोर किया है। कांग्रेस, जो कभी दिल्ली की राजनीति का मुख्य केंद्र हुआ करती थी, इस बार तो एक भी सीट जीतने में नाकामयाब रही। यह लगातार तीसरा चुनाव है जब कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है। यह साफ साफ दिखाता है कि दिल्ली के लोगों ने तो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया है। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। लोगों का एक पैटर्न होता है कि जब कोई एक पार्टी इतने साल से पावर में रहती है तो ऑब्वियसली डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगता है, और इस बार यही फैक्टर आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट काम किया। एक जमाना था जब केजरीवाल आम आदमी की पहचान थे। मफलर, चप्पल, वैगनार वाली इमेज ने उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडर बनाया हुआ था, लेकिन शीश महल कंट्रोवर्सी, लग्जरी लाइफस्टाइल और वीआईपी कल्चर ने उनकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल ही डैमेज कर दिया। लोगों को लगने लगा कि जो आदमी वीआईपी कल्चर के खिलाफ था, वही अब उसका हिस्सा बन गया है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के चार्जेस लगे। लिकर पॉलिसी स्कैम ने आपकी इमेज को और भी ज्यादा वीक किया। जब नेता जेल जाने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टी के प्रति ट्रस्ट टूटने लगता है। बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूल्स को लेकर डायरेक्ट अटैक्स किए। केजरीवाल की हर पॉलिसीज को चैलेंज किया गया और अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और यहां तक कि पीएम मोदी भी रैलीज करने आए, और यही लास्ट मोमेंट पुश बीजेपी के बहुत काम आया। पहले लोअर क्लास और मिडिल क्लास आपके कोर वोटर बेस थे, लेकिन मिडिल क्लास टैक्स पेइंग लोग फ्री इलेक्ट्रिसिटी और पानी वाले मॉडल से खुश नहीं थे। बीजेपी ने 8th पे कमीशन और मिडिल क्लास पॉलिसीज पे फोकस किया, जिससे काफी लोग बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे थे। अगर दोनों साथ आते तो वोट स्प्लिट होने से बच सकता था। 2% का ही डिफरेंस था बीजेपी और आपके बीच, और कांग्रेस के पास 6 से 7% वोट्स थे। अगर ये कंबाइन होते तो रिजल्ट अलग हो सकता था। देखिए, आम आदमी पार्टी में लोकल इश्यूज पर कम और बीजेपी को नेशनल लेवल पर टारगेट करने की ज्यादा कोशिश की। इसी वजह से लोगों को लगा कि भाई, जब ये स्टेट इलेक्शन है तो ध्यान लोकल डेवलपमेंट पर होना चाहिए। लेकिन ये सब आम आदमी पार्टी के कैंपेन में काफी वीकली दिखा है। बीजेपी की इस जीत के बाद दिल्ली के विकास को लेकर नई आशाएं बनी हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि दिल्ली के स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर ध्यान देंगे। साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर और सरकार के बीच अच्छे संबंध बनने की संभावनाएं हैं, जो शहर के विकास को तेजी देने में मददगार साबित हो सकती हैं। बीजेपी बार बार कह रही थी कि ये जो फ्रीबीज वाला कल्चर है, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस फेयर्स, ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये फ्रीबीज वाला कल्चर बीजेपी कंटिन्यू करती है या फिर इस मॉडल को रोल बैक किया जाएगा। अगर इसको रोल बैक किया जाता है तो जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनको काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। वहीं पहले एमसीडी बीजेपी के पास थी और स्टेट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी के पास। इसी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स काफ़ी डिले होते थे और ब्लेम गेम चलता रहता था। अब बीजेपी दोनों जगह है तो प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक हो सकते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा। बीजेपी ने कैंपेन में बोला था कि वो यमुना को क्लीन करेगी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट इंप्रूव करेगी। मेट्रो एक्सपेंशन और हाईवेज के नए प्रोजेक्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं। अब क्या ये वादे पूरे होंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अंत में दिल्ली की जनता ने इस बार परिवर्तन को चुना है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी उनकी आशाओं पर खड़ी उतरती है कि नहीं, और दिल्ली का भविष्य कितना उज्जवल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ऐसी और इम्पैक्टफुल वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग।